सुप्रभात, मैं रमेश कुमार मौर्य आप सभी लोगों का तृप्ति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपनी अदालत में पेश कर सकते हैं। आप बोलिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 तो दिखाओ। भगवान नहीं ना हूँ, टैबलेट हमारा उतना पुराना हो गया। सेवा करा तो ढेर पैसा लगी। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, देखिए इनका क्वेश्चन है, यदि ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी 45 अंश तो क्या तो रोवन की देखिए क्वेश्चन बोला है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी, कौन सा कोण है बाबू? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं मुन्ना? तो वह कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। कहेंगे थीटा जो होगा ना 90 अंश से छोटा, 90 अंश के बराबर नहीं, आई बराबर का चिन्ह हो गया ना, गलत बात है। 90 अंश से आई बढ़िया लिखा है, सही बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हुआ कि जो थीटा है 90 अंश से क्या है? बड़ा है। हम क्या कहते हैं? 90 अंश से छोटा है। कि ध्यान दो, हे गरीबनी ना 90 अंश से छोटा। थीटा कैसा होना चाहिए? 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा, 0 अंश के बराबर भी नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? तब थीटा बराबर न्यून कोण होगा। 0 अंश से बड़ा थीटा तो 0 को बड़ा। ए बाबा, तो लोग के पेपर खत्म हो गए, लेकिन नींद नहीं के टूटत ना। 8 मिनट उनके कम लगता है। 8 मिनट में ही निकल जाना कि कोई जगह से खेदा जीवो। 1 मिनट में दुका से दुका हो जाता। देखा भैया, ध्यान दो। इसका मतलब हुआ थीटा का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। मुंह नहीं बता, 0 से बड़ा होना चाहिए। हेकर मुंह है नहीं बता। थीटा क्यों छोटा है ना, तो 90 से थीटा का मान क्या है? छोटा है। बात बुझाई? तो न्यून कोण 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा होता। अब कितना बढ़िया बात कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और काश ए बराबर क्या दिया जी? काश ए बराबर काश बी। अच्छा, काश काश ए बराबर काश काश ए बराबर काश बी, तो कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब चलो, क्या नाम है? दिलीप, बताओ कैसे होगा? आगे बढ़ गया। हाँ, कह ना कि बता दे तो क्या दे बोला बराबर प्रूफ करना है, बराबर करना है जी। प्रूफ करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। त्रिभुज बनाइए ना। हाँ, त्रिभुज बना दे रहा है। ठीक, आगे। और एक थीटा जैसे काश ए, वो थीटा मानकर हल करने की क्षमता रखते हो। डरना क्या है? लेकिन हम बता रहे हैं क्या करूं? हाँ, किसी को थीटा मानकर एक बार, हाँ, उसके बाद इसको 60 अंश मानिए हाँ, और काश बराबर ये आधार बटे कोण रखिए। अच्छा, और फिर काश बी को थीटा मानकर, हाँ, चलो ठीक बात। सुनो, बच्चा कहना चाहता है कि सर्वप्रथम आप एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें एक बात किया, आई बैठ जाओ ना, ये वाला कोण तो 90 अंश का होगा, ये फिक्स है। इसमें कथन दिया है कि ए और बी को बराबर करना है, तो ये ए बना लेते हैं, इस वाला को बी और इधर वाला को सी। अब देख
सबसे पहले अगर बात बोल ही दिया कि काश ए, क्या बोल दिया, काश ए, तो हम निकालना चाहते हैं कि काश ए बराबर हुआ, तो काश थीटा बराबर होता था आधार बटा का कर्ण। तो इसमें आधार बटा के कर्ण क्या होगा, तो अगर थीटा ये माने तो लंब ये हो गया और आधार ये और कर्ण ये, तो काश ए बराबर लिख सकते हैं ए सी अपान में ए बी, आधार ही हो गया कर्ण, आई ना लिखेंगे समीकरण संख्या ए। आकाश बी की बात किया है तो काश बी बराबर, अब अलग बात हो गया। अब करा कि थीटा आई है तो थीटा जब ये होगा तो ये वाला क्या आ जाएगा लंब और ये वाला आकाश बी बराबर आधार बटा के कर्ण, कर्ण ना, तो इधर हो जाएगा सी बी अपान में ए बी, समीकरण संख्या आई। तो कहा है कि आपस में बराबर है, तो कहेंगे कि काश ए बराबर काश बी, तो काश ए का मान कितना, ए सी अपान में ए बी बराबर काश बी का मान कितना, सी बी अपान में ए बी, ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कह सकते हैं ए सी बराबर सी बी। अब बताओ ए सी का मान सी बी के बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, आई भुजा इसके बराबर है, इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, और आगे लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लिख लो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। पूरा अर्जतंतन में लिखा, लेकिन एक अस्तित्व तब पहले बाजल हम सटल बानी। तारे को संगति है बताएंगे ये हूँ सॉरी सो तो हो रहा है कहा इस समय किसानों के पास इतना खुदरा काम हो जाता है, खुदरा काम समझ रहे हो, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती है। गेहूं काटना है, मसूरी उखाड़ना है, मटर उखाड़ना है, पीटना है, ना ये काम होता बस गेहूं समय से तैयार हो जाए काट देना है तो कोई कमाए नहीं। आप वर्मा जी लोग के लगे और ही काम सब पुतिया के बिया जमा के बात, गेहूं जमा के बात, गेहूं जमा के बात, बोरे के बिया नहीं के लगते। देखो बताओ तो बड़े जामत नहीं के जमीन में तो ना ओके चुपके करा। खुदरा काम बहुत ज्यादा इस समय बढ़ रहा है। 3 दिन से बाबू रे, लेकिन कहल बा कृषि के ललुआ कारखाना, का कहल बा मन ललुआ कारखाना, आ दिन भर करब तो भर पेट मिली खाना, और वही के नाम है ललुआ कारखाना। मैं चला कौन से गाना बजा लगे यानी इतना चला के ना इधर शिक्षित बताबे ना ट्रैक्टर चलाता है ना बजे तो तू बजीबा आओ का से का उम्मीद रखा तर कुना बजावे। अगला क्वेश्चन बोलो बाबू। पूछना कर रहे तो बस आंसर नहीं है तो बोला भैया क्या वही तो कर रहा है। ग्राहक का नाम जो है ना ये असत्य असत्य है, वो समझ में नहीं आया लेकिन आ जा रहा है।
तो समझाएंगे। समझ में नहीं आई लेकिन वो ये कोई से हो सकता है। चलो देखो सुनो भाई, क्वेश्चन सुनो लड़का का, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, मस्त है एकदम, दिमाग चेक हो जाएगा, एक एक लड़के का चेक हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन बोला है सत्य और असत्य बताना, अनुसोच कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। फिर से सुनो, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम लोग देखे tan का मान 0 से स्टार्ट होता है और जाता है अनंत तक, तो 1 से छोटा है अनंत, यानी यह कथन क्या है? 45 पे 1 हो जाला, 60 पे 1 के पीछे छोड़ देला। बात सही बा? दिमाग में आवत सारणी याद आता है कितना का मान कितना है। फिर आगे देखो, बोला है कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है। अब देखो कितना बढ़िया बात है अमन, यहाँ पर देख लिखा सेक a बराबर 12 बटे का क्या कर रहा है 5। अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है? अरे सेक थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटा के आधार क्या होता है? तो कोण बटा के आधार, तो कोण सदैव बड़ा होता है और आधार छोटा होता है, हो सकता है। आइए ऐसा को दी कि आधारे ढेर को दी कोण छोट कर दी कब सही होई। ये तो लगा सबसे बड़ी पूजा हम क्या कहते हैं, असत्य है कि सत्य है? सत्य है। कह रहा है कि कोण a के किस मान के लिए सेक a बराबर, किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 आकर्ण बटा के आधार, ठीक है सत्य है। तीसरा देखा, कह रहा है काश a कोण a के कासेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बतैले बनता हम लोग के कि सेकेंट के सेक कहल जाला, टेंजेंट के टैन कहल जाला, वही गरी कहता कि काश a के कासेंट कहा जाता है। 60 फॉर्म कासेंट का ही 60 फॉर्म कास थीटा है, तो सत्य है, और नहीं है तो असत्य। असत्य दिया है। लिखा दी मैं तन बढ़िया से असत्य दिया है सर। अरे अब कौन देख रहे हैं? कासेंट। जादू की करना है। असत्य है। जादू करना है। चलो मैं सारा लिखा दे रहा हूँ, एक बार लिखा दे रहा हूँ सारा। वही तो सर हम देख रहे थे ना। हाँ चलो सर तीसरा सत्य दिया है। ठीक है मैं लिखा दे रहा हूँ, सुनो स्पेलिंग में सर ये कॉस्केट लिखा है। कॉस्केंट लिख दिया है, एक कासेंट होता है COSENT होता है, कॉसिन दिया है, कॉसिन CANT दिया है। CE COSCANT। सर वहाँ पे लिख दीजिए सर। चलो ठीक है मैं अभी लिखा दे रहा हूँ, अभी लिखा दे रहा हूँ मैं, सुनो अगला देख लो। कह रहा है कि काट a इंटू काट और a का गुणनफल होता है। अब जरा सा समझो, ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसे लिखा है काट a, इसका मतलब काट गुणे a होता है। नहीं, क्या होता है? मतलब काट गुणे है थीटा 45 अंश होता है। ये कह रहा है कि सही है कि गलत है, तो ये समझना यही चाहता है कि काट a को काट गुणे a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं? बताइए आप। नहीं लिख सकते हैं। तुमसे फिर बता रहा हूँ, अगर मैं कहा कि सेक 45 अंश,
तो कोई 45 अंश का मान अलग से थोड़े नहीं होता है, सेक एक साथ रहेगा तभी तो अस्तित्व है। बस 45 अंश रहेगा तो अस्तित्व है, तो गुणा थोड़े नहीं है। अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पर 4 गुणे 5, तो 5 का अपना अलग अस्तित्व है, 4 का अलग अस्तित्व है, तो 20 आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कह दिया काट, तो कुछ काट अपने खाली काट कुछ होता ही नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई कोण होना अति आवश्यक है, तो कोई कोण ही नहीं है, क्या हो जाएगा। अगला देखो, असत्य है। असत्य बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। फिर देखो साइन थीटा बराबर 4/3, बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के। अब बताओ, कभी लंब बड़ा हो जाए और कर्ण छोटा हो जाए, ऐसा संभव है? असंभव। सदैव कर्ण बड़ा होता है लंब और आधार से, इसलिए कथन क्या है, समझदार। हाँ? और कोई क्वेश्चन? ऊपर वाला की तू कर देता है, मैं निकाल। समझ में आया नेहा? क्या मत है बता दूंगा। टिकिए बा तारा पीछे तार लेके पड़ी हो टिकिए, तू भर देना। यानी सुनाओ, क्वेश्चन सुना, इनका जवाब दिया जाए। कर है cos 45 अंश बटा के sec 30 अंश। आसान है, फिर भी लड़का परेशान है। cos 30 अंश, इसको पर में कर। हाँ ध्यान दीजिए। देखो सर क्वेश्चन नंबर हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन हो बता दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा 8.2 के पहला के तीसरा तन बोल रहा हाथ तो, लेकिन तन तरीका गलत ना। पहला के तीसरा है। अब ध्यान दो, इधर दो ध्यान। cos 45 अंश का मान कितना नू, 1 बटा के √2 और √3 का रही। तेरे पास आओ बैठी है 3 बोली, हमके बढ़िया चीज ना लगता, खाली खराब ना। सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 3/2 हमारा तो बुझाते कि उल्टा बोला था। cosec 30 अंश के मान पढ़ा लो, इंगे मन से पढ़ा लो, एकदम फाइनल बाकी आगे जी बोलो। 1 बटा के √2। यहाँ पर देखो, अगर लॉसा ले लिए, क्या लिए लॉसा, तो हो जाएगा √3। √3 से √3 एक बार में कटेगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 धन, इसके बटा में 1 से √3 में गुणा करेंगे √3 बार में, 2 में करेंगे तो 2√3। हाई कहाँ जाके गुणा करी, है जा हाई वाला लिख सकते हैं। 1 बटा के √2 गुणे √3 बटा के 2 + 2√3, 2√3। आइए वो ब्रैकेट में रहेगा, हो जी कि ना। अच्छा, इसको अब लिख सकता है 1 बटा के √2 गुणे वाला के लिखा √3 बटा के, आई दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 + √3 हो जाएगा। अब इधर अगर मैं गुणा कर दूं तो 1 से √3 में गुणा करेंगे √3 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 2√2 इन ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + √3। आंसर इतार दे ले नहीं थे। तो बात सुना, हर का परमेयीकरण करना है। क्या करना है, हर का परमेयीकरण, एक विपरीत चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा करना। तो 1 - √3 से ऊपर और 1 - √3 से नीचे, हर का परमेयीकरण का करने का सिद्धांत एक ही है। यहाँ पर ये रूट वाला को गायब कर देना। आइए हल करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, √3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इन ब्रैकेट में 1 - √3 आप बटे में, यहाँ पर क्या आएगा, आई तो रहेगा वैसे ही 2√2, आई ब्रैकेट लगा देते नहीं। यहाँ पर दोनों गुणा में है ना, एक ब्रैकेट में a + b और एक में a - b,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और माइनस ये बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ पर आओ एक स्टेप। तो आगे मिला √3 इन ब्रैकेट में 1 माइनस √3 अपान में क्या मिलेगा, यहाँ 1 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा -2 और -2 से इसमें गुणा करेंगे तो -4 √2। हमारा तो बुझाते कैंसर अब नहीं है। हाँ सही लेके आइए, यही बोला है ना सर वहाँ पे कॉमन किया रुक जा। cos 45 अंश sec 30 अंश cosec 60 अंश मान सही रखवाए हो। अरे गलती हो गई तो फिर से हो जाएगी, मैं टेंशन कर। देखो cos 45 का मान हो गया 1/√2 में 2 को नहीं और sec 30 अंश, sec 30 अंश का मान 2√3 यो ठीक बा। आज cosec 30 अंश जब प्लस से बना हो देखा था cosec 30 अंश का मान sec 60 अंश का यानी 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक काम करना है कि 1 अपान में √2 अपान में इसका मैं अगर लॉसा ले लूँ तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2 + 2√3। अगर मैं यहाँ पर कॉमन कर लिया तो हो जाएगा तो वैसा ही जैसा किया था। 2 कॉमन करेंगे तो 1 + √3। आंसर क्या दिया मुना, मान रख कर नहीं ना दिया, बोलो तो 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6। रुक जा क्या दिया है 3 हाँ। रूट में 2 माइनस 6 रूट में 6 बटा 8 बटा 8। आ जाएगा ये हो जी। चलो 1/√2 हो गया बटा के इसमें अगर 2 कॉमन किया जाए तो 1 + √3 हो गया और बटा के √3 हो गया। तो सही है तो कहले ना गुणावा बस ना करी ना तो हो ही गेले। हाई गुणा कहाँ करेगा ऊपर और ये वाला यहाँ पर। तो 1/√2 गुणे इधर हो गया √3 बटा के 2 इन ब्रैकेट में अब मत करा वो यही के लिख दिया जाए 1 + √3 इतना ही था ना। और एक काम किया जाए तो हमको हर से पूरा गायब करना है, गुणा कर दो। ऊपर हो गया √3 और बटे का यही से पूरा गुणा कर दो, इसको मत करो, अलग ही मत करो। इसको लिखो, क्या लिखना हमको यही वाला पूरा लिखेंगे हम 2 + 2√3 आसानी के लिए। तो ये हो गया 2 + 2√3 इतना ही है ना। अब देखो √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 आप प्लस इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√6 यही ना होगा। अब हर का परमेयीकरण कर देता हूँ, इसका विपरीत चिन्ह से माइनस 2√6 बटा के 2√2 माइनस 2√6 यही ना होगा। अब बताओ गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा, यहाँ पर √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। और √3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा तो -2√36 यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पर बोलो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b या एक ब्रैकेट में a - b तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर ये ना होगा। ये वाला को कह सकते हैं कि 2√6 तो आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें 2 कॉमन भी किया जा सकता है, दोनों में 2 क्या आ जाएगा कॉमन कर लेते हैं पहले कॉमन। तो 2 कॉमन किया तो ये हो गया √6 माइनस √18
अब बटा में यहाँ पर चलते हैं 2 का वर्ग 4 हो गया और रूट 2 का वर्ग 2 तो 4 दूनी माइनस 2 का वर्ग 4 और रूट 2 का वर्ग 2 4 दूनी 8 यहाँ पर बोलो 2 का वर्ग कितना 4 और रूट 6 का वर्ग 6 तो कितना आ जाएगा 6 का आई 2 का वर्ग 4 हो गया रूट 6 का वर्ग 6 हो गया तो 6 का 24 इतना आया ना। अब बताओ यहाँ पर मैं कहूँ 2 इन ब्रैकेट में रूट 6 माइनस रूट 18 अब बटा के 8 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 16। बढ़िया आ गया आंसर। आई 2 से मन करे तो कटा देंगे 8 बार में। इसमें माइनस का चिन्ह ही कॉमन कर लो। माइनस से जब दोनों में भाग दूंगा तो आगे माइनस लिख दे रहा हूँ और फिर माइनस से भाग दे रहा हूँ तो 18 वाला ना को लिख सकते हैं। देखो रूट में दूनी के क्या हो जाएगा 36 18 2 3 6 36 18 ऐसे बता दे रहा हूँ। रूट में 18 को लिख सकते हैं 2 3 6 36 टाइप बाहरी निकल जाएगा ना। इसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 3 रूट 2 क्या आ जाएगा हाई वाला तो नहीं निकलेगा लेकिन ये चला जाएगा माइनस में। अब देखो माइनस इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस में है ना। माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस रूट 6 है कि नहीं कोई परेशानी। बटा में कितना है अमन माइनस 8 तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। आंसर आ गया तुम्हारा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपन में ओहू बेरी के यही लगा लेकिन फिर बताओ चलो सुनो ध्यान से एक बार और देखो काश 45 का मान 1/, में रूट 2 लिख दिया। सेक 30 अंश का मान 2 बटा के रूट 3 लिख दिया और कासेक 30 अंश का मान 2 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इसको डायरेक्ट यहाँ उठा कर रखा इसके बटा में अगर मैं 2 बटा के 1 लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं। तो रूट 3 और 1 का लॉसा लेंगे तो रूट 3 आ जाएगा। किया जाता है तो इससे इसमें भाग देते हैं जितना बार में कटेगा उसके ऊपर वाला में उतना ही से गुणा किया जाता है। तो रूट 3 से रूट 3 में भाग दिया तो 1 बार में कटा और 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। हाई धन का चिन्ह है तो धन लिख दूंगा। 1 से रूट 3 बार में कटेगा इसलिए 2 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दूंगा। फिर एक बात जानते कि इसको मैंने यहाँ पर हु वही लिखा बस समझाया कि नीचे वाला गुणा करता है ऊपर वाला में ये वाला इसमें उसी को लिखा 1/, में रूट 2 गुणे ये वाला आप कहाँ जाएगा सबसे ऊपर तो आ गया रूट 3 और ये वाला कहाँ रहेगा इसमें तो 2 + 2 रूट 3। अच्छा 1 से रूट 3 में गुणा किया तो क्या हो गया रूट 3 और रूट 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 और प्लस है तो प्लस रूट 2 से इसमें करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रूट से रूट में गुणा रूट x × रूट y कोई का है तो क्या होगा तो रूट xy लिख सकते हो मतलब कि भीतर जाकर गुणा कर सकते हैं। ये हो गया यानी मैं बोला कि यहाँ पर जब गुणा किए आप तो हो गया साहब कितना तो रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 3 कोई परेशानी। अब यहाँ पर कहेंगे हर का परमेयीकरण करने पर हर का परमेयीकरण क्या कर रहे हैं हर का परमेयीकरण। हर का परमेयी करने का मतलब क्या होता है नीचे से वर्गमूल का चिन्ह ही गायब कर देंगे। अब चिन्ह गायब कैसे होगा तो इसके विपरीत चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा कर देने पर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो विपरीत चिन्ह माइनस लगाकर अंश तथा हर में गुणा कर दिया भिन्न पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब रूट 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 तो हो जाएगा और 3 दूनी अच्छा माइनस है तो माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 तो हो जाएगा और 3 × 6 18
अब बटा के इसका गुणा इसमें किए तो एक बात समझ में आया कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रख दिया, तो a के जगह पर 2√2 उसका वर्ग कर दिया। अब b के जगह पर है 2√6, तो 2√6 का वर्ग कर दिया। आगे इसमें से बस 2 कॉमन किया हूँ, √6 माइनस रूट इधर 18 बच जाएगा। यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 लिखिए। 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, √6 का वर्ग करेंगे 6 होगा, तो 6 का 34। यहाँ पर बाबू मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही उतारा और इसको घटाएंगे तो -16 बचेगा, 2 से कटा देंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन -8 हो रहा है। यहाँ पर क्या किया, माइनस का चिन्ह कॉमन कर सकते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो 18 को √18 को बाहर निकालेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और √6 नहीं निकलेगा, वैसे ही रह जाएगा। नीचे -8 है, अंश तथा हर दोनों में माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। फिर लिख दिया 3√2 माइनस √6 बटा के 8, यही आपका आंसर है। अरे बाबा सुतत रहेगा, सुतत नहीं के वहाँ लगाता है। सुतत नहीं के वहाँ ही लगाता है। अभी लड़कों को लग रहा है कि क्लास 10th का बैच बाद में स्टार्ट होगा ना। एक टाइम से एक पकड़े। सब कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 को क्विज पाया नहीं है बस ये। तो क्वेश्चन बोलो तुम, क्वेश्चन मैं तुम लोग को बाइंडिंग नहीं लगाया हूँ। अगर क्लास 10th का सिलेबस का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, इससे संबंधित है तो पूछो, कहीं से भी हो। सर भाई ये थोड़ा नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ा। अरे यार 1 साल समय है, खूब आराम से लाहे लाहे पढ़ेंगे तो अभी खत्म हो जाएगा 2 बार। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब ना ही ये मेरा पढ़ा ला, फिर 8 दिन के बाद सूट कई बार थोड़ा ना खत्म हो। रेगुलर चलो धीरे चलो मगर डेली चलो। सर हाँ जी, क्वेश्चन लुका को उनका बता दो। हो गया, देखो सर एक- वहाँ पे -16 है कि 16 है? -16 में याद सोच में ये डूबा था। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका निर्माण ठंडी और गर्मी को देखकर किया जाता है। ये इंक है ना, इंक इंडस्ट्री अगर जब इसका निर्माण कर रही होगी तो गर्मी में इसको अलग किस्म का बनाएगी और ठंडी में अलग किस्म का। ठंडी में कभी इसको जमने का डर नहीं होता है, वाष्पीकृत होने का ज़्यादा डर नहीं होता, लेकिन गर्मी में होता है। अगर आप ठंडी में इंक ज़्यादा खरीद लिया है और आपके पास स्टॉक है तो गर्मी में खराब हो सकता है। बात समझे? समझेगा गर्मी में कैसे समझिए। वैसे ही आलता है, नेल पॉलिश, उसका भी होता है। गर्मी में जो मटेरियल बनेगा अलग बनेगा, खास तौर पे प्लास्टिक के सामान में ज़्यादा, प्लास्टिक के सामान में ज़्यादा।
जो प्लास्टिक की निकासी ठंडी में होगी वह गर्मी में उसकी क्वालिटी अलग होगी, कुछ मिलाया जाएगा। पढ़ो, महान बनो, सब चीज पर सोचने का शक्ति रखो। चला अब तार क्वेश्चन हल हो जाए। आप दूसरा तीसरा मत कहिए, क्वेश्चन लिखवा जा। बोल रहा हूँ, लिखिए। हाँ बोलिए। यूजिंग द फार्मूला हाँ साइन ए लिख दी। साइन ए बराबर यूजिंग द फार्मूला साइन ए बराबर √1 माइनस cos 2a साइन ए बराबर हाँ √1 माइनस cos 2a माइनस कास 2a। आई √1 का तरह ना, हाँ ठीक बा। पूरा रूप में पूरा रूप में हम तो कहा √1 माइनस 2 का से कहते तो हम कहिए भाई रूट में से कहिए निकल जाइए कि का है भाई एक रूट मारा cos 2a। हाँ फाइंड द वैल्यू अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री। चलिए। इट बीइंग और आगे इट बीइंग गिवन सर वहाँ पे बाटा 2 है। या बटा 2 है। बटा 2 है। और गिवन cos 1 बटा के 2 कास, 1 बटा के 2। अरे कास के लगिए कुछ कौन लिखना है मतलब कास कास से 60 अंश। कास 60 अंश जी सर। बराबर 1 बटा के 2 सर छोड़ चाटे निकाले सर। हाँ बाबू। चलो देखो, बोला है यूजिंग द फार्मूला साइन ए बराबर 1 माइनस रूट में 1 माइनस cos 2a अपान में 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इट बीइंग गिवन cos 60 बराबर 1 बटा के 2। सिंपल सी बात है। देखो आई cos 60 अंश देले बना हो नहीं जे ध्यान दे, एगो त्रिभुज बना देनी। हाई 90 अंश हो गइल, एकर नाम ए बी सी है देनी। तो हाई अगर 60 अंश के हुई, कितना अंश के? 60 अंश के। तो अगर ये कोण थीटा दिया होगा तो लंब बटा के आधार कौन सा लंब हो जाएगा? ये लंब हो गया और ये वाला आधार। ये में दिले बा cos थीटा बराबर क्या आता है? आधार बटा के कर्ण। तो हमको आधार 1 दे दिया है, कर्ण 2, तो लंब क्या आ जाएगा? 2 के वर्ग में से 1 के वर्ग घटेगा तो √3 आ जाए। का जी √3 आ जाए। चलो अब बात छोड़ दो। हैजा कहता साइन ए, अब सोचो ये 90 आई 60 है तो ये वाला कितना आ जाएगा? 30 अंश। 30 अंश। कह रहा है कि साइन ए बराबर तुमसे कह रहा है कि 1 माइनस cos 2a अपान में 2। और यहाँ पर बोलिए दिया है कि साइन कितना अंश का मान चाहिए हमको? 30 अंश का। तो बताओ ए के जगह पर कितना अंश रखे हो? 30 अंश। फार्मूला क्या दिया है? 1 माइनस cos 2 गुणे 30 अंश आप पूरा के बटा के 2। तो यहाँ पर बताओ वर्गमूल में 1 माइनस cos कितना अंश? 60 अंश। 60 अंश आप बटा के 2। अब भैया बोला cos भैया 1 माइनस cos 60 अंश का मान कितना होगा? 1 बटा के 2। यहाँ पर लिख दिया 1 बटा के 2, पूरा का मान 2 बटा में 2 है। अब यहाँ पर लॉसन लोगे तो वर्गमूल में ही हल करो, ये हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा तो 2 एकम में 2 और माइनस 2 से 2 एक बार में तो 1 एकम में 1 आप पूरा के बटा के 2। यानी कह सकते हैं कि वर्गमूल में हमारे पास आ गया 2 में से 1 गया 1 आप बटा के 2, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा आप बटा के √2। एक मन कही तो बटा में 1 लगेगा, कोनो परेशानी नहीं खे। लेकिन एक स्टेप और ही आवत के समझाओ तुम, 1 बाहरी निकल जाई हाई ना निकली 2 आ बटा के √2 आ बटा के 1 लिख दे, कोनो परेशानी। हाई कहाँ जाई? हाई तो के गुणा कर, 1 में गुणा कर बा 1 से आनिया बा √2 गुणे √2 काजी मुना 1 बटा के साइन 30 अंश के मान का आला? साइन 30 अंश के मान 1 बटा के 2 आगे बा 1 बटा के 2 हो गई। कोनो परेशानी? पूरा खुलासा देखना। तो बड़ा बात है।
फिर एक बार समझा दूं। नहीं सर जी आप थोड़ा जैसे 2 - 1 किए हैं 1/2 है तो उसका वो हई फिगर बनावे के मतलब है ताकि ई देखावल चाहिए कि साइन के मान है जे 30 अंश होई 30 अंश होई हेहू से डायरेक्ट निकाल चाहे तो जी भागा साइन 30 अंश साइन थीटा बराबर लंब बटा के साइन थीटा बराबर लंब बटा के कौन आ कोण हई है तो लंब हई हो जी ना आ आधार हई हो जी ते हुंगरी 1 बटा के का गए 2 आ गए वो 2 कहाँ गया ये हई वाला नहीं हाँ वो नहीं हाँ वो वाला नीचे हवा लिखे नीचे दो नहीं है ए रुका हो गलती हो गई भैया दूर आला ना बस दू सर आप दू लोग 2 कर दिए दू ठीक है तब गलती हो गई मैंने वहाँ पर रुका में तो निकाल देंगे यहाँ पर कितना आ गया 1 अपान में रूट 2 आया अपान में 2 बचा क्या तो इस कंडीशन में इतना बटा के 2 है हम 1 लगा सकते हैं तो हो जाएगा 1 बटा के रूट 2 गुणे 1 बटा के 2 हमको साइन 30 अंश का मान चाहिए बराबर हो गया तो 1 माइनस कास 2a तो कास 60 अंश हो गया बटा के 2 क्वेश्चन मिलाओ सही है कि नहीं सुधीर कुमार गूगल देख लिया कहने को तो तरफ यहाँ पर हो गया साइन 30 अंश वहाँ पर हो गया कास 60 अंश 1 माइनस कास 60 अंश बटा के 2 यहाँ पर हो गया 1 माइनस कास 60 अंश के मान 1 बटा के 2 सही तो है सब यहाँ हो गया 2 माइनस 1 बटा के रूट 2 हो गया बटा के 2 यहाँ पर आ गया 1 बटा के 2 बटा के 2 ऊपर हो गया 1 बटा के रूट 2 बटा के 2 1 बटा के रूट 2 गुणे 1 बटा का 2 हो जाएगा ये भी सही है तुम्हें तो नहीं है ऐसे तो आ जा रहा है ना साइन 30 अंश बराबर 1 बटा के 2 फॉर्मूला में यही लिखा है साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस ऐसे दूर लिखा है ना अरे गदावा ये जो स्क्वायर दे लो उल्टा लिखा होता है हमसे नहीं स्क्वायर काश 2a दिखाओ तो क्वेश्चन ऊपर फिगर भी बनाया है यूजिंग द फार्मूला sin a बराबर रूट में 1 माइनस cos 2a अपान में 2 फाइंड वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री बीइंग गिवन दैट द cos थीटा बराबर 1 बटा के 2 cos 60 अंश बराबर 1 बटा के 2 1 बटा के 2 दिया है तो वही जैसे मान रख दिया जाएगा तो मान रखल ना जाई ला सुना इधर मिटा दे रहा हूँ ये वाला भाग देखो कैसे होगा एक काम कर दे रहे हैं यहाँ से साइन यहाँ पर हम लोग को पता लग गया कितना डिग्री बना साइन 30 डिग्री का मान बताना रूट में आ गया 1 माइनस कास आई 30 दूनी करबो तो कितना अंश 60 अंश बटा के 2 अब देखो जब यहाँ पर कही दिया है कि का 60 अंश का मान कितना 1 बटा के 2 है तो 1 बटा के 2 यहाँ पर हम रख रहे तो वही तो बतिया आया जी 1 बटा के 2 बटा में 2 ये देखो तो रूट ये बटा में 2 दिया है ये रूट में है कि रूट से बाहर है सजाता लिख दिया ना बटा में तू बाटा में बस पूरा के बटा में 2 दिया है नहीं है पूरा के बटा में नहीं हाई वाला यहाँ तक खींच कर गया है वही में पका ये में बा कहाँ तक है इसमें है अब बाहरी करा दोगे तो गलती हो जाए अब जो हमारे पास फॉर्मूला है सही है तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्गमूल में देखो 2 एकम में 2 माइनस 1 बटा के 2 बटा में क्या गया 2 बटा के 1 कर सकते हो
वर्गमूल में ही क्वेश्चन गलत होगा तो नहीं निकलेगा साहब। 2 में से 1 गया, 1 बटा के 2, इसमें है 2 बटा के 1, 1 बटा के 1 माइनस 1 बटा के 2 बटा के 2, बटा में 1 कर दिया तो 2 में से 1 गया, 1 बटा के 2 बटा में 2। हाँ चलो सही है, आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 बटा के क्या एक अच्छा अच्छा बाहर निकलेगा तो 1 बटा के 2 2 में था ना सब स्टूडेंट खाते लाइन में बता हाई वाला बत्तिये गलत दिखा दिया है तू लोग, तो हम क्या करें। ए सर जब उसमें बोले नहीं जा आप लोग देखा नहीं आप भी आप लोग देखिए, आप भी दिया देखिए। शुद्ध ने खाते रहे थे लेबा बाबू गणित तो एक जगह तनी मनी का पढ़ाई टेंशन नहीं एकदम फाइनल पर। यहाँ पर है पूरा वर्गमूल में है, गया तो वर्गमूल में होते चर्द निकल के आ गए। रहने दे रहा हूँ, 55 हो गया। चलिए तो रहने देता हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।